हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पे हमने GSTR 1 ओपन किया हुआ है और यहाँ पे B2B सप्लाई करने के लिए आपको पहला वाला टैब यूज करना होता है। और B2C सप्लाई के केस में आपको यदि लार्ज इन्वाइसेस हैं तो B2C लार्ज इन्वाइसेस के टैब यूज करने होते हैं। एक्सपोर्ट इन्वाइसेस केस में आपको ये टैब में इंफॉर्मेशन देनी होती है। B2C अदर्स में इंट्रा स्टेट में जो स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट की B2C यानी कस्टमर को आप सेल करते हो उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है। और नील रेटेड सप्लाईज के लिए आपको टेबल नंबर 8 यूज करना होता है। 9B में क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप रिपोर्ट करते हो, ठीक है। तो ये जितने भी टैब आप यहाँ पे देख रहे हो ये ज़्यादातर टैक्स पेयर यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं। लेकिन ये जो दोनों टैब है दोस्तों, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13, इसको ज़्यादातर टैक्स पेयर अवॉइड करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन डालते ही नहीं क्योंकि वो उसमें डालना जरूरी नहीं समझते। कुछ टैक्स पेयर इसमें इंफॉर्मेशन देते भी हैं तो वहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं। जैसे कि आप टेबल नंबर 12 में जो HSN वाइज समरी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है गुड्स की, इसमें गुड्स कि HSN कोड गलत डाल देते हैं, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, फिर GST के रेट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो जो आपके B2B में डिटेल्स जा रही है वो डिटेल्स आपके HSN टेबल नंबर 12 से मैच नहीं करती थी पहले, ठीक है। जो आपकी डिटेल्स यहाँ पे टेबल नंबर 4 में जा रही है वो आपके HSN के डिटेल्स से क्रॉस वेरीफाई पहले नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन चेक पहले लगा ही नहीं होता था दोस्तों। और टेबल नंबर 13 में आपको इनवॉइस की सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो टेबल नंबर 13 जनरली लोग अवॉइड ही करते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करते दोस्तों। जब आप GSTR 3B को फाइल करते हैं तो उस समय आप टेबल नंबर 3 में आप जो भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज के शेड्यूल्स को आप अपडेट करते हैं तो आपका ये जो फिगर होता है टेबल नंबर 3 का वो आपके टेबल नंबर 4 GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो आप वहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको रेड मार्क में एरर दे देता है कि प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ वैलिडेशन चेक लगा हुआ होता है। वैसे ही आप यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले टैब में चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपको रेड मार्क शो कर देता है। लेकिन अब दोस्तों उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर भी GSTR 1 में भी वैलिडेशन चेक अब जल्द ही लगने वाला है। और आप टेबल नंबर 12 में आपको HSN वाइज पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी और टेबल नंबर 13 में भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप कोई भी गलती यदि करेंगे दोस्तों तो आपको तुरंत ये वार्निंग मैसेज शो कर देगा कि आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये टेबल नंबर 4 से, टेबल नंबर 5 से या फिर 6 से या फिर 7 से मैच नहीं कर रही। इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी इसमें कि HSN कोड्स इन टेबल नंबर 12 एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टेबल नंबर 13 GSTR 1 और GSTR 1A दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। और फेस वाइज मैनर में आपको ये बोला गया था पहले कि 4 डिजिट का HSN कोड आपको एंटर करना है, 6 डिजिट का करना है। यहाँ पे दोस्तों मई 2025 रिटर्न पीरियड से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GSTR 1 और GSTR 1A में जो टेबल नंबर 12 है और इसमें जो HSN कोड की रिपोर्टिंग है ये आपको मई 2025 रिटर्न पीरियड से एप्लीकेबल होते हुए दिखेगा। तो पहले ये बोला गया था कि HSN कोड में आपको B2B सप्लाईज के लिए अलग से एंट्री करनी होगी और B2C के लिए आपको अलग से करना होगा। एंड टेबल नंबर 13 ऑफ GSTR 1 और 1A इज ऑल्सो बीइंग मेड मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर फ्रॉम द सेड टैक्स पीरियड। तो टेबल नंबर 12 में तो आपको एंट्री करनी ही करनी है, साथ में टेबल नंबर 13 को भी अब आपको अपडेट करना। ये जो एप्लीकेबिलिटी होगी ये आपको नेक्स्ट मंथ से आपको GST पोर्टल पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए अब वैलिडेशन का जो रूल्स है वो आपको नेक्स्ट मंथ से दिखेगा GST पोर्टल पे। तो टेबल नंबर 12 में वैलिडेशन चेक आपको नेक्स्ट मंथ से मिलने वाला है। आप जैसे B2B सप्लाईज को रिपोर्ट करेंगे ये आपका डेटा क्रॉस वेरीफाई होगा। उसी तरीके से B2C सप्लाईज के लिए भी, क्योंकि टेबल नंबर 12 आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा B2B और B2C के लिए। तो B2C की जो भी सप्लाईज होंगी उसकी डिटेल्स आपके B2C टेबल नंबर 12 से मैच करनी चाहिए। तो वैलिडेशन चेक होने के बाद यदि उसमें कुछ भी डिफरेंसेस नज़र आते हैं तो ये सिर्फ वार्निंग मोड में आपको दिखेगा, रेड मार्क शो कर देगा। विच मीन्स कि आप ऐसा नहीं है कि इस मिसमैच की वजह से अपनी GSTR 1 को आप फाइल नहीं कर पाओगे, आप GSTR 1 को फाइल कर सकोगे, ठीक है। और B2B सप्लाईज यदि आप रिपोर्ट करते हैं GSTR 1 में तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आपका जो B2B वाला टेबल नंबर 12 है उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि B2B और B2C सप्लाईज के लिए आपका जो GSTR 1 और GSTR 1A है उसका जो टेबल नंबर 12 है वो आपको नेक्स्ट मंथ से बाइफरकेटेड मिलेगा 2 पार्ट में,
ठीक है। अब आप चाहें तो इसका HSN कोड लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि HSN कोड में आ रहा है, उसका प्रॉपर आपको एक्सेल फाइल में ही ये HSN कोड की लिस्ट आपको दिखने वाली है, ठीक है, जिसमें कि आपको HSN कोड और सैग कोड्स दोनों ही दिखेगा। यदि आपने प्रोडक्ट का माई मास्टर आपने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में आपके उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स उसमें रहेगी, आपको इंटर नहीं करना होगा मैनुअल बेसिस पे। HSN कोड, डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड, UQC क्वांटिटी, ये सब आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल फंक्शनैलिटी है। HSN कोड का जो मास्टर है वो आप यदि प्रोडक्ट का अपना तैयार करते हैं तो ये सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अदरवाइज आपने यदि नहीं किया हुआ है तो आपको मैनुअली इंटर करना होगा। लेकिन हाँ, HSN कोड आपको मैनुअल इंटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलेगी, उसी के थ्रू आप जो है HSN कोड को सेलेक्ट कर पाओगे। और यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 13 के लिए क्या है कि GSTR 1 और 1A के लिए विच रिक्वायर्स टैक्सपेयर टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड इज नाउ मैंडेटरी फ्रॉम May 2025 रिटर्न टैक्स पीरियड। तो अभी तक टेबल नंबर 13 को ज़्यादातर टैक्स पेयर फिलअप नहीं करते थे, लेकिन अब मे रिटर्न टैक्स पेयर पीरियड से ये आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। टैक्स पेयर विल नो लॉन्गर बी एबल टू लीव दिस ब्लैंक। ये आप इसको खाली आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको इसको फिलअप करना ही पड़ेगा। इफ B2B और B2C सप्लाईज आर रिपोर्टेड इन एनी टेबल ऑफ GSTR 1 और GSTR 1A एन एरर मैसेज विल अपीयर इफ टेबल नंबर 13 हैज नॉट बीन फिल्ड। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड कर लीजिए, जैसे टैली प्राइम हो गया, जोहो सॉफ्टवेयर हो गया, जिससे कि ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से चेंजेस है आपके नेक्स्ट मंथ से उस सॉफ्टवेयर में आ जाए और आप वहां से डेटा लेकर के आप GST पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो आपका ये जो टेबल नंबर 12 है ये आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और टेबल नंबर 13 में भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज फिर आपको एक एक इनवाइस के लिए अपडेट अपने मैनुअली करना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए टेबल 12 को हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आती है। HSN वाइज समरी फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हो रही हैं उसकी HSN वाइज समरी आपको देनी होती है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड HSN एक्सेल आपको पहले ही यहाँ पे दिखा दिया है, नेक्स्ट मंथ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट में जितने भी गुड्स हैं उसके HSN को डिटेल्स आपको दी रहेगी, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कोड सर्च करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। यदि आपने इसका मास्टर पहले से तैयार किया हुआ है तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एंटर करना है और आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे आपको UQC कोड, टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट्स किस रेट का आपने माल बेचा हुआ है, टैक्सेस वगैरह क्या है, ये सब आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे HSN कोड को टेबल नंबर 12 में B2B और B2C सप्लाईज के लिए क्यों अलग अलग कर रही है, तो इसके पीछे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जो प्रोडक्ट वो सप्लाई करते थे उसका HSN कोड कुछ और होता था और यहाँ पे कुछ और इंटर करते थे, या फिर HSN कोड सही इंटर करते थे लेकिन उस पर जो रेट अप्लाई होता था वो रेट ना इंटर करके कोई और रेट यहाँ पे अपडेट कर देते थे। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी। अब इसको क्रॉस चेक किया जाएगा आपके B2B सप्लाईज B2C सप्लाईज से, जिससे कि कोई भी एरर ना हो। वैसे टेबल नंबर 13 को आप क्लिक करिए तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू कर रहे हैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, मतलब कि नॉर्मली जो इनवाइसेस आप इशू करते हैं B2B सप्लाईज के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा कि कितने से कितने तक की इनवाइसेस आपने उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपने इशू कर रखी है, कितने नंबर से कितना आपने कैंसिल कर दिया इनवाइसेस, कितना नेट इशू हुआ, ये डिटेल्स आपको देनी होगी। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने इनवर्ट सप्लाईज रिसीव की उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। रिवाइज इनवाइस की डिटेल्स आप देनी होगी। डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट की डिटेल्स, रिसीट, बाउचर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका जिससे भी रिलेट करता है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। यदि आप यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपको एरर मैसेज दिखेगा। तो नेक्स्ट मंथ से इन अपडेट्स का विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।